आप लोगों को ज्यादा भाषण सुनाने की आवश्यकता नहीं है। दो नेता देश में और प्रदेश में हम सबको मिले हैं जिसको डबल इंजन कहा जाता है। यह स्पष्ट हो गया, आपकी भीड़ साबित कर रही है कि यह सीट एनडीए के झोली में प्रचंड बहुमत से जिता करके हम सबको भेजना है। कि दलितों पिछड़ों को आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं ना, उनके पिताजी का 15 साल शासनकाल रहा है। 15 साल के शासनकाल में गरीबों को ये हालात इन लोगों ने बना दिया था कि गरीब रोटी के लिए तरसता था। भारत माता की और जानदार शानदार आवाज आनी चाहिए। भारत माता की वंदे वंदे। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। सम्मानित साथी, मैं भी आपके परिवार का बेटा और भाई होने के नाते दो शब्द बोलने का अवसर मिला है, लेकिन मैं अपना पूरा का पूरा समय आज के मुख्य अतिथि और हम सबके नेता और मार्गदर्शक और जेडीयू के एसएससी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री उमेश कुशवाहा जी को देना चाहूँगा। उनके साथ में आप देख रहे थे किस तरह से लच्छेदार केंद्र और बिहार सरकार की योजनाओं को बता रहे थे। वैसे राज्यसभा के सदस्य आदरणीय श्री शंभू शरण पटेल जी, साथ में बैठे हुए आदरणीय श्री सुनील चौबे जी, अभी जिनकी मातृशक्ति की क्रांतिकारी ओजस्वी बातों को हम सब सुन रहे थे, वैसे नेत्री आदरणीय श्री इंदु कश्यप जी, और साथियों आप ही के चुने हुए लाल आपके विधायक पूर्व जो सदन में आवाज उठाते रहे, वैसे सम्मानित पूर्व विधायक जी जो राणा रणधीर बाबू सोनू और भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिला अध्यक्ष रेशमा यादव जी और 5 पार्टी के गठबंधन को आप लोग सुन रहे हैं। वैसे आरएलएन आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ मंच पे अध्यक्ष विराजमान होंगे। आदरणीय श्री जीतनराम मांझी जी के जिला अध्यक्ष यहाँ उपस्थित होंगे और आदरणीय जो चिराग पासवान आदरणीय रामविलास पासवान जी के जिला के यहाँ अध्यक्ष उपस्थित होंगे और 5 पार्टी के सम्मानित नेता। मैं तो आप लोगों को देख करके प्रणाम नमन पैर छूने का मन करता है। आप लोगों ने परिवर्तन के लिए कमर कस के खड़े हैं। आप लोगों को ज़्यादा भाषण सुनाने की आवश्यकता नहीं है। दो नेता देश में और प्रदेश में हम सबको मिले हैं जिसको डबल इंजन कहा जाता है। एक इंजन दिल्ली को संभाल रहे जिनका नाम है नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और एक नेता का नाम है बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, और 3 नेता का आप सुने ही है चिराग पासवान जी और जीतनराम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी। इन्हीं 5 पार्टी का तो गठबंधन है। ये स्पष्ट हो गया, आपकी भीड़ साबित कर रही है कि यह सीट एनडीए के झोली में प्रचंड बहुमत से जिता करके हम सबको भेजना है। यही काम के लिए तो हम सब इकट्ठे हैं। और विकास की जहाँ तक बात है तो विकास के बारे में आप सब जानते हैं। अखबार, टीवी, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, हर घर के बेटी और बहनें और भाई नौजवान मोबाइल से सोशल मीडिया का काम कर रहा है। यही बिहार प्रदेश है ना। एकमात्र मुजफ्फरपुर में थर्मल पावर बिजली का कारखाना था, लेकिन अब अपने 2 नेता मिलकर के 4 और थर्मल पावर लगाने का काम किया। कल ही देश के नेता नरेंद्र मोदी जी, नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पीरपैंती में शिलान्यास हुआ, बक्सर में हुआ और साथियों औरंगाबाद में हुआ। बिहार में एक एम्स नहीं होता था। जिनके पुत्र घूम घूम करके दलितों पिछड़ों को आग लगाने का प्रयास कर रहे हैं ना, उनके पिताजी का 15 साल शासनकाल रहा है। 15 साल के शासनकाल में गरीबों को ये हालात इन लोगों ने बना दिया था कि गरीब रोटी के लिए तरसता था, कपड़ा के लिए परेशान रहता था, 2 कमरे का घर नहीं मिलता था, सड़कें नहीं होती थी। मुझे तो खुशी होती है नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से बिहार को वो रोड के मामला हो, बिजली की मामला हो, वायुयान की मामला हो, 5 एयरपोर्ट बना करके बिहार को देश से जोड़ने का काम किया। घंटों में हम देश विदेश बिहार से जा सकते हैं। तो विकास के मामले में अपने नेता
महती भूमिका निभा रहे हैं साथियों। अब आप समाज के लोग यहाँ बैठे हैं, रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, आवास हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, सम्मान हो, ये नेता तो दे ही रहे हैं। अब आपके हाथ में एक वोट का अधिकार है, इस वोट को भी चोरी करने के लिए श्री लालू प्रसाद यादव जी चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जेल से सजाता है, वह अपने बेटा को भेज करके दलित पिछड़ा के नाम पर गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं भी तो एक अनुसूचित जाति का चमार बेटा यहाँ खड़ा है। आप श्री लालू प्रसाद यादव जी से पूछना चाहता है कि 15 साल के शासनकाल में आपने कौन सा गुड़ खिलाया कि आपको चुनाव लड़ने से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। ये जनता जानना चाहती है। जब यही बिहार प्रदेश की जनता आपको सत्ता में बैठाई तो आपने चरा को खा गया, आपने अलकतरा को खा गया, आपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास के पैसा को खा गया। अब बिहार की जनता सजग हो गई है साथियों। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए आपके परिवार का बेटा होने के नाते मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हम सबके नेता आदरणीय उमेश कुशवाहा जी विराजमान हैं, उनकी बातों को सुनना है। तो साथियों, ज़्यादा कुछ न कहते हुए हम लोग चुनावी समर में खड़े हैं, अपनी वोट की सुरक्षा करना है। कोई पैसे के लालच में झूठ फर्म भरवा करके आपको वोट के बहका करके अपने खाते में न डलवा लें। सावधान रह करके अपने वोट की सुरक्षा प्रदान करना है। और नेता नीतीश कुमार जी, नेता उपेंद्र कुशवाहा जी, नेता जीतन मांझी जी और नेता चिराग पासवान जी और नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व चट्टानी एकता को ताकत दिखाते हुए जब भी चुनाव यहाँ हो रहा है एक एक मत दे करके एनडीए को जिता करके भेजने का काम करना है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम लगाते हुए शेखपुरा के जनमानस को हृदय से आभार अभिनंदन स्वागत करते हुए भारत माता की, भारत माता की।